सो देखो बच्चों भाई, हम इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद हम बात कर रहे थे आज कि भाई कितने इसके क्या है मेन सेंटर, यानी जो रिवॉल्ट हुआ था और उसके कितने लीडर्स हैं। क्योंकि विदाउट अ लीडर कोई भी रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं है। इवेंचुअली 1857 का रिवॉल्ट बहुत ज्यादा नाम गेन इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पीछे के जो लोग थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, इतने बेहतरीन नहीं थे, इतने सफिशिएंट लीडर नहीं थे कि वो क्या कर पाए, वो पूरे क्राउड को एक चीज के लिए लड़ा पाए। क्योंकि उनके पास खुद ही क्या नहीं था, कोई पर्टिकुलरली एम नहीं था कि भाई क्यों लड़ रहे हैं ये लोग। इसीलिए पहला जो जगह थी जहां पर लड़ाई हुई उसका नाम है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर थे आपके बहादुर शाह जफर। सो अगर हम बात करते हैं दिल्ली और बहादुर शाह जफर की, तो हमें पता है कि बहादुर शाह जफर तो लेट मुगल थे, तो इफेक्टिव मुगल तो नहीं थे। और उन्होंने जब जो जो रिवोल्यूशनरीज थे ना, उन्होंने क्या करा कि जब वो भग कर के आए, जब वो रिवोल्यूशन करते हुए आए तो वो दिल्ली आए। और दिल्ली में जब उन्होंने देखा किसको, बहादुर शाह जफर को, तो उन्होंने उनको एज ए क्या बना दिया, अपना लीडर बना दिया। और और याद रखना ये बात, उस सिनेरियो पर भाई साहब ये खड़े हो गए, बोला ठीक है भैया चलो हम लड़ेंगे तुम्हारी तरफ। और जिसका नुकसान क्या हुआ, ये कौन है, किसका भाई कौन है, सुमन होगी ये। रिया माइक ऑफ करो। दिल्ली और बहादुर शाह जफर की सिनेरियो में भाई ऑब्वियस सी बात है, जब ये पता चला तो भाई इनको क्या कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया और उनको भेज दिया गया। तो इसमें कुछ बातें जो है वो याद रखना। एक बात तो ये रखना, नाम याद रखना, एक तो बेगम जीनत महल was the last emperor wife दूसरा पॉइंट याद रखना, she protected her son in an attempt to secure the Mughal throne। और ये भी बात ध्यान रखना, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो इनको भी क्या कर दिया गया, she also she along with बहादुर शाह जफर कहाँ भेज दिया, रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। और वहीं पर इनकी मौत हुई थी जुलाई 1866 में। ओके, इस रिवॉल्ट को, जो रिवॉल्ट किसके द्वारा चल रहा था, दिल्ली और बहादुर शाह जफर को, इसको सप्रेस करा किसने, कैप्टन
जॉन लॉरेंस, कैप्टन जॉन रॉलिस ने इसको खत्म करा। मेजर पार्ट ये दरियागंज वाला कश्मीरी गेट वाला एरिया जो था वहां पर। एंड इसी में 8 जून के टाइम पर क्या करा कि भाई मिलिट्री ने क्या करा भाई, एनकाउंटर हुआ दिल्ली के अंदर और कैप्टन जॉन लॉरेंस के बीच में, और रेबेलियन हुई जहां पर क्या हुआ भाई, जल्दी ही कैप्टन लॉरेंस ने क्या कर लिया, कंट्रोल वापस पा लिया और सिटी को वापस कैप्चर कर लिया गया। कब? 20 सितंबर 1857 तक सबको, सारे रिवॉल्ट दबा करके क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए। क्लियर है बात यहाँ पर? तो ये था दिल्ली और बहादुर शाह जफर के बीच में। क्लियर बात यहाँ पर? उसके बाद आता है दूसरा पर्सन जिसका नाम काफी ज्यादा रहा रिवॉल्ट के अंदर, मतलब बहुत बड़ा नाम है। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है नाना साहेब और कानपुर। कानपुर में जो रिवॉल्ट हुआ उसका क्रेडिट ज्यादा है नाना साहेब को। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि भाई नाना साहेब जो हैं वो क्या मानने से मना कर दिया है। ये नाना साहेब जो हैं वो अडॉप्टेड सन है किसके, बाजीराव पेशवा। अडॉप्टेड सन ऑफ, वेरी गुड, बाजीराव सेकंड के। बट इनको क्या मानने से मना कर दिया, ये मानने से ही क्या कर दिया अंग्रेजों ने, डिनाई कर दिया कि हम तो मानते ही नहीं जी आपको। ये सुनो, अच्छा, पर इनको और किसी ने इज्जत दी हो या ना दी हो, पर बादशाह जफर ने इनको क्या दिया था, इनको एक टाइटल दिया था जिसका नाम है, किस नाम से बुलाया इन्होंने वो, इनको बादशाहे, सॉरी इन्होंने उनको अपनाया कैसा है, बादशाहे हिंदुस्तान। ठीक है, किसको, इन्होंने किसको अपनाया, किसको, बहादुर शाह जफर को। ये भी बात याद रख लेना। अच्छा भाई, ये ऑब्वियस सी बात है, लड़ना चाह रहे थे। और जो कानपुर में रिवॉल्ट चल रहा था, जो कानपुर की आर्मी थी, जो कानपुर के अंदर रिवॉल्ट हो रहा था, उस आर्मी को लीड कर रहे थे, कानपुर की आर्मी को लीड कर रहे थे कौन आपके, बोलो, तात्या तोपे। तात्या तोपे इसको लीड कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। और ये माने जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के क्या थे, बहुत ही क्लोज थे तात्या तोपे। और तात्या तोपे जो हैं वो, उनका जो जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है कि वो आपके क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। उनका नाम एक बार पेपर में पूछा गया था कि तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम क्या है। तो याद रखना बच्चों, तात्या टोपे का नाम है क्या, रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र पांडुरंगा जो है वो तात्या टोपे का नाम है, ये भी बात ध्यान रखना। और तात्या जो इनको टाइटल मिला था, जिसमें जो इसमें टोपे इनको टाइटल मिला था, ठीक है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कमांडर। ठीक है, क्योंकि इनको गोरिल्ला वॉर में बड़ी एक्सपर्टीज थी। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलो। इसको जो सप्रेस किया गया वो करा किसने आपके, इसके जो सप्रेसर थे कौन थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से वो थे ह्यूज विलर। ह्यूज विलर क्या थे, लीड कर रहे थे दी ब्रिटिश आर्मी।
क्लियर बात है यहाँ पर? एक बात और ध्यान रखना, आपके जो नाना साहेब हैं वो इस रिवॉल्ट से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, स्केप कर जाते हैं अपनी जान बचा कर ये। और वो भाग के कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। नेपाल। कहाँ भाग के चले जाते हैं? नेपाल भाग करके चले जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर? उसके बाद आता है तीसरा बड़ा नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, झांसी एंड रानी लक्ष्मीबाई। झांसी और रानी लक्ष्मीबाई का कनेक्शन तो तुम लोगों को मैंने वैसे ही बता दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई के सन को इन्होंने क्या मानने से मना कर दिया था, लेजिटिमेट वारिस मानने से मना कर दिया था। बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात, इसलिए रिवॉल्ट हुआ। और रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका बचपन का नाम मनु या फिर क्या बोला जाता था, मणि कर्णिका था। ठीक है, बनारस की रहने वाली थी। उन्होंने शादी करी, वो करी किससे, गंगाधर और रॉय से। और उसके बाद इन्होंने भी भाई रिवॉल्ट शुरू करा और उनका पहला लड़का मर गया, तो बाद में इन्होंने एक लड़का अडॉप्ट करा। एंड बाद में इन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन करा। जब इनकी जमीन हड़प ली गई रिवॉल्ट के सिनेरियो में, जब इनकी जमीन हड़प ली गई तो इन्होंने तात्या टोपे को ज्वाइन करा। और तात्या टोपे को ज्वाइन करते ही इन्होंने कैप्चर कर लिया क्या, सिटी ऑफ ग्वालियर। ठीक है, अफगान गार्डों के हवाले करके इन्होंने आगे बढ़ने की सोची। और रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही ब्रेवरी से लड़ाई करी और बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको हराया। बट इनकी मौत हो गई कब, 18 जून 1858 को, वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश। और इस वाले जो खेमे को जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे आपके ह्यूज रॉ, क्या नाम है इनका, कैप्टन रॉस ह्यूज। और उन्होंने क्या करा, बड़ी ही बहुत ही ब्रेवरी से इनकी बड़ी तारीफ करी थी। उनका एक वर्ड था ये कहते हुए कि a lot of men's a women fight as a men। ठीक है, तो मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था कि भैया इतने सारे जो लोग लड़ रहे हैं उसमें कोई एक जो ऐसा मर्द की तरह लड़ने वाली औरत है, उसका नाम है क्या आपका, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मतलब अलग ही, मतलब बहुत ही अलग लेवल की फाइटर थी, बहुत ही ब्रिलियंट लेवल की फाइटर थी। इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां पर इस समय जो आपका क्या नाम है एक मत होती देश के अंदर, तो शायद इस समय ही हमें आजादी मिल गई होती, क्योंकि इस समय ब्रिटिशर्स कमजोर पड़ रहे थे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? सर ये ह्यूज रोज कौन है? तो ये कैप्टन जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। ओके। इंग्लिश आर्मी को भी कोई देख रहा होगा ना, आर्मी ऐसी भागती फिर रही थोड़ी ना, कोई कोई होगा ना, तो उसकी तरफ के भी तो लीडर्स पता होने चाहिए ना। यस। ये सुनो, झांसी क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पर? कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि पता है मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया। मैंने बोला था सिर्फ आज लीडर ही बताने हैं आपको। उसके बाद आती है कौन आपकी भाई, अच्छा याद रखना इन्हीं की बड़ी फेमस बुक है, मैं यहाँ पे नोट मार्क करके लिख दे रहा हूँ, या पोयम कह लो, जिसका नाम है क्या, कौन सी बताओ? बुंदेलो हर बोलो के मुंह में से नहीं पानी पी। मुंह में नहीं सुनते हैं, मुंह में कोई बैठ के सुनता नहीं है।
मुंह से सुनी होती है, तेरे मुंह में सुनी कहानी। हाँ, नहीं सर, सही सुनाई थी, बस थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम। खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है। ऑलरेडी। ये कहानी, ये टाइटल इसे लिखा किसने, याद रखना, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। क्लियर बात यहाँ पर। उसी तरीके से आरा के अंदर भी लड़ाइयाँ हो रही थी। गाना नहीं सुना, छपरा हिले कोरा हिले, लचके जब कमरिया सारा, ऐसे ही ना कुछ। आरा हिले, आरा, और वहां पर लीडर थे आपके कौन, कुंवर सिंह। आरा में भी, आरा जो था ये जगदीशपुरा की जगह पर एक वो था। ये जो रिवॉल्ट है, हम इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, कुंवर सिंह जो थे और जगदीशपुरा, वो क्या कर रहे थे, चीफ थे ऑफ बिहार रिवॉल्ट। तो बिहार में जितना भी रिवॉल्ट हो रहा था भैया, इसके चीफ कौन थे आपके, कौन देख रहा था उस सबको, कुंवर सिंह। तो इन्होंने बहुत सारी जगह पर मार्च करा भाई, जैसे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश तक गए, ठीक है। सेंट्रल दिल्ली के कुछ पार्ट, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट में जाकर के इन्होंने थोड़ा सा लड़ाई वगैरह करने की कोशिश करी, ठीक है। जो अवध वगैरह कहते हैं आज के टाइम का उत्तर प्रदेश जो है बेसिकली, यहाँ पर जाकर के भी इन्होंने क्या करा, आर्मी को लीड करा, ऑर्गेनाइज करा, और बहुत सारी जगहों पर लड़ाई करी, छोटी छोटी छोटी। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे। इन अप्रैल 1858, क्लियर है बात यहाँ पर। सर इन्होंने किया क्या था फिर? लड़ रहे थे, और क्या करने गए थे, मुरमुरे बेचने थोड़ी ना गए थे, समझ रहे हो बात वो। यस सर। तुम्हें क्या लगा ईस्टर्न एरिया में जाके क्या कह रहे थे, ए लिट्टी चोखा ले लो, लिट्टी चोखा, हाँ मेरे लाल। नहीं। क्या कर रहे होंगे लोग, बोलो हाँ बोलो बोलो बोलो। लड़ाई, लड़ाई कर रहे होंगे। तो इनको बेसिकली जिसने सप्रेस करा था, याद रखना, उस भाई साहब का नाम है जो इंग्लिश आर्मी को लीड कर रहे थे। ऐसा वैसे तो कोई खुल के नाम नहीं आया सामने, बट हाँ ये माना जाता है कि मेजर विंसेंट आयरे ने बेसिकली कैप्चर कर लिया था क्या, टाउन ऑफ जगदीशपुरा। क्लियर है बात यहाँ तो बच्चों, कोई दिक्कत। नहीं। उसके बाद आता है आपका बरेली, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो वो ही ढूंढने के लिए गए थे ये लोग, फिर अंग्रेजों ने ढूंढ निकाला, फिर से अंग्रेजों को ऐसा बताते हैं कि बरेली के अंदर बड़ा सा झुमका लगा रखा है गेट पे। क्या ये सच है क्या, कि दोबारा उस लड़की का झुमका खोए ना।
बेचारे का झुमका खो गया, बताओ, किसी को टेंशन नहीं। खान बहादुर और बरेली। सो खान बहादुर जो थे वो रीड कर रहे थे बरेली के अंदर रोहिल्लास ली की मदद से, और ये सब माना जाता है कि ये ग्रैंड सन थे किसके, हाफिज रहमत खान के, जो कि फॉर्मर रूलर थे रोहिल्ला खंड के। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं खान बहादुर कौन है, याद रखना खान बहादुर जो हैं वो ग्रैंड सन ऑफ हाफिज रहमत खान। फिर दिमाग में कुछ आता है कि हाफिज रहमत खान कौन है, तो वो ये है कि भैया ये रहे हैं एक टाइम पर रूलर ऑफ रोहिल्ला खंड। सर रोहिला खंड कहाँ पे है? रोहिला खंड वही वाला पार्ट पड़ता है आपका जो ये नाम है आपका, क्या नाम है, बुंदेलखंड वगैरह वाला जो एरिया पड़ता है पूरा का पूरा, उस वाले पार्ट पे, ठीक है ना। मॉडर्न टाइप का आप इसको बरेली वगैरह साइड पूरा कंसीडर कर लो, ठीक है। यूपी के अंदर ही आता है एरिया भी। क्लियर है बात। रोहिल्लास का नाम आप वहां भी सुनोगे, जब हमने इस अब्दाली की लड़ाई पढ़ रहे थे ना, तो रोहिल्ला ने मदद करी थी अब्दाली की भी। तो खान बहादुर ने अपनी एक फॉर्मेट बनाई अलग से, एक अपनी वो बनाई, रिवॉल्ट कर रहे थे जब वो, और इन्होंने 40,000 आर्मी तैयार करी थी, ठीक है। और लड़ गए, भिड़ गए, बट अनफॉर्चुनेटली इनको भी क्या देखना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ये एक बड़ी कहानी है यार, ये हार क्यों रहे हैं इतनी सारी जगहों पर अलग अलग, क्योंकि इनके पास एक मोटिव नहीं है जिसके लिए सब लोग लड़ सके, और जिसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, दे फेसिंग द अ लॉट ऑफ लॉस, ठीक है। और ये भी क्या हो गए, डिफीट हो गए, डिफीटेड बाय ब्रिटिश आर्मी। क्लियर है बात यहाँ तक बच्चों। उसके बाद आता है छठा नाम, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। फैजाबाद और यहाँ के लीडर मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये पूरा पार्ट भी यूपी में चला, और कमाल की बात ये रही कि इसके अंदर इनको जो आपके बेसिकली क्या है, क्या माना गया, लाइट हाउस ऑफ रेबिलियन कहा गया इस पूरे रिवॉल्ट को, फरीदाबाद वाले पार्ट को क्या बोला गया, इतना बड़ा हुआ था ये, क्या बोला गया इसको, लाइट हाउस ऑफ रेबिलियंस इन अवध। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर भाई क्रिश्चियन गवर्नमेंट के खिलाफ भाई नेटिव लोगों ने जम करके विरोध करा कि भाई हम तो लड़ेंगे, और खूब लड़ाई वड़ाई हुई, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें डिफीट देखनी पड़ी, और इनको हराया किसने, डिफीटेड बाय कर्नल कॉनर जेम्स वेल द्वारा। कॉनर जेम्स वेल को, कॉनर जेम्स वेल ने किसको, मौलवी अहमदुल्ला जी को क्या कर दिया, हरा दिया। और इसी के साथ वो एरिया ऑफ रिवॉल्ट जो था, जहां पर भी रिवॉल्ट हुआ, वो सब क्या हो गया, अपने आप में धीरे धीरे खत्म हो गया। और यही थी जब 1857 का रिवॉल्ट खत्म हुआ, यानी कुछ इस तरीके के डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें पता चलता है कि 1600 में आपके ब्रिटिशर्स आते हैं
1757 में पहली वॉर होती है जिसको हम कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बैटल ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चों? बैटल ऑफ Plassey. प्लासी। और उसके बाद बीत जाती है लासी। 1765 में फिर वॉर होती है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ, सर 1764 बैटल ऑफ बक्सर। हाँ सॉरी, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद आता है क्या आपका, जो हम जिसे हम कहते हैं 1857 का, सॉरी 1857 का रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट के बाद आता है क्या बॉस? 1857 के बाद देखो यहां से लेके यहाँ तक कौन रूल कर रहा है पूरे पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे इंडिया पे कौन रूल कर रहा है, याद रखना कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद कौन रूल करना शुरू करेगा? ब्रिटिश एम्परर। तो यहां से शुरू हो जाता है क्या? क्राउन शासन। और इससे पहले क्या चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर ये बैड था तो क्राउन रूल कैसा था? वॉस। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मानते हैं? बैड रूल मानते हैं कि भाई बड़ा बेकार रूल कर रहे थे, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि क्राउन ने हमारे साथ क्या करा? वर्स्ट करा। क्लियर बात है आपको? कोई दिक्कत भाई? No, sir. कोई इशू बताएं यहाँ तक? अच्छा इसमें एक बंदे का नाम रह गया शायद, अवध नहीं करवाया मैंने तुम लोगों को शायद। नहीं करवाया। एक और लिख लो यार, अवध, या जिसको लखनऊ कहते हैं, लखनऊ अवध एक। और यहाँ पे जो लीड कर रही थी उनका नाम था क्या? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी वो क्या थी? वाइफ थी किसकी? नवाब वाजिद अली शाह की, जो कि क्या थे? नवाब थे। बट इनके इनके पति की जब डेथ हो गई तो इनके माइनर सन को क्या बना दिया गया? मतलब छोटा सा बच्चा ही था, नाम क्या था? बिर्ज कदर। बट एज अ नवाब ऑफ क्या माना गया इसको? नवाब ऑफ अवध बनाया गया। बट वही ब्रिटिशर्स ने गंदी चाल खेल करके सब्सिडी अलायंस में ले आए, और बाद में बोला गया कि भैया तुम तो सही से चला नहीं पा रहे हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे क्या बेटे को तुम बना ही नहीं पाएंगे, तो हम मिस गवर्नेंस के अंतर्गत तुम्हारे क्या ले रहे हैं, तुम्हारा अवध तुमसे छीन रहे हैं। जिसका रिजल्ट क्या क्या आया? जिसका रिजल्ट क्या आया कि भाई रिवॉल्ट हो गया। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात हुई वो क्या हुई कि एक हेनरी लॉरेंस करके भाई साहब थे, उनको ऐसा माना जाता है कि हेनरी लॉरेंस को लखनऊ के रेजिडेंशियल जो एरियाज थे, जो रिबेलियंस थे, उन्होंने जिंदा ही जला दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से चीजें और ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। और लगभग 8 महीने तक और चली। उन्होंने इन्होंने जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने दंगाकारियों का, यूं कहने की जो रिवॉल्ट करने वाले थे उनका साथ दिया। और मार्च मार्च 1858 में
ब्रिटिश फोर्स को लीड कर रहे थे कौन? सर कॉलिन कैंपबेल। क्या कर लिया उन्होंने? कैप्चर कर लिया। क्या कैप्चर कर लिया आपका? लखनऊ। ऐसा माना जाता है कि इसमें किसकी हेल्प ली थी? तो हेल्प ली थी किसकी? हेल्प विद द हेल्प ऑफ गोरखा सोल्जर्स की। ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो लखनऊ है वो लास्ट सेंटर था रिवॉल्ट का, और उसके बाद ये रिवॉल्ट क्या हो गया? पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक? सर इंडियन रूलर्स कुछ भी नहीं बोलते थे, ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से कुछ भी करते थे, क्यों? क्यों? क्योंकि ताकत थी। जैसे आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके चाचा, आप उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल पाते हो अगर कई बार वो गलत भी कर रहे होते हैं? क्योंकि आप उनके पैसों पे पल रहे हो बेटा। जब आप किसी से भी, आप अपने दोस्त से मान लो 2 लाख रुपए उधार ले लोगे, हाँ, तो क्या आप उसकी गलत बातों को मना कर पाओगे? नहीं। तो बस यही चल रहा था। ये पावरलेस हो चुके थे। इनके पावर नहीं थी, सेना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था। जब इनके पैसा नहीं है, सेना नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? प्लस उससे बड़ी बात क्या है कि लड़ना चाहते भी तो नहीं थे, पेंशन के लिए भाग रहे थे लोग। तो लड़ना भी तो नहीं चाह रहे थे ना। लड़ने के लिए लड़ना पड़ता है ना भाई साहब। अब ये तो वो वाली बात होगी ना, मरना नहीं चाहते और स्वर्ग के मजे भी लेना चाहते हो, ये तो नहीं होगा ना। स्वर्ग है या नहीं है इसको देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? मरने का तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। वो रिस्क लेना नहीं चाहते आप, और कह रहे हो मुझे स्वर्ग भी देखना है। ये तो थोड़ा मतलब नाइंसाफी होगी मित्र। ये दोनों के दोनों कहाँ भाग गए? नेपाल। ये बात इंपॉर्टेंटली याद है। एक नोट और याद रखना, जो पूछा जाता है पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है आपके? रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। और ये कहा है किसने? वीरी सावरकर ने। ठीक है। ऐसे ही इसे बोला गया था ग्रेट रेबेलियन। ये है आपको किसने बोला इसे? अशोक। कल आपको इसका एक टेस्ट होगा, वही गूगल फॉर्म पे आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर बच्चों? तो ये था भैया आपका क्या कहते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857। हमने पूरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या कर लिया? कवर कर लिया है। सर इसी में मंगल पांडे वगैरह भी थे ना? हाँ बेटा वो सब पढ़ लिया हमने।